नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अकेलापन क्या है। दोस्तों, अकेलापन आपको डिप्रेशन में डाल देता है, लेकिन वहीं सॉलिट्यूड आपको सुकून पहुंचाता है। ये दोनों सिचुएशन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जो लोग सॉलिट्यूड को अपनी ताकत बना लेते हैं वो कभी भी अकेलापन फील नहीं करते, बल्कि वो और सुकून में रहते हैं। जब इंसान अकेला होता है तो वो ये चाहता है कि कोई मुझसे बात करे, कोई मुझे समझे, कोई मेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सुने, मुझे कुछ सोल्यूशन दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहता, कोई भी इंसान किसी का दुख दर्द नहीं सुनना चाहता आज की डेट में। और यही अकेलापन फिर उस इंसान को अंदर ही अंदर खाता चला जाता है। अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खाता चला जाता है डे बाय डे। लेकिन इस अकेलेपन को अगर आप अपनी ताकत में बदल दो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको अकेला रहना पसंद आएगा, आपको अकेले रहने में सुकून मिलेगा। लोनलीनेस, अकेलापन एक ऐसा जहर है दोस्तों जो आपको मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी डैमेज करता है। आपको अंदर ही अंदर तोड़ता चला जाता है ये अकेलापन। और आज की डेट में लगभग 90% लोग अकेले हैं, अपने आप को अकेला महसूस ही करते हैं। लेकिन अगर हम इस अकेलेपन को ताकत में बदल दें, हम इस अकेलेपन में खुशियां ढूंढने लगें, हम इस अकेलेपन में खुश रहने लगें, तो इसे सुकून कहते हैं। वहीं सॉलिट्यूड एक डिसीजन है जो आप खुद लेते हैं कि हम अकेले रहेंगे, एकांत में रहेंगे और खुद को दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल गुफा में जाके बैठ गए या किसी रूम में जाके बैठ गए, मतलब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए लोगों से। आप भीड़ में हो, आप अकेले हो, आप अपने रूम में हो, आप अपनी छत में हो, आप शॉप में हो, आप ऑफिस में हो, आपको फर्क नहीं पड़े। किसी के होने ना होने से जब फर्क पड़ना बंद हो जाए दोस्तों, तो इस सिचुएशन को कहते हैं एकांत की सिचुएशन। खुद की लाइफ को, खुद के माइंड को रिलैक्स रखो। और ये रिलैक्स में कब रहेंगे? जब आप एकांत में रहेंगे। इसीलिए आप सबसे पहले एक डिसीजन लो कि आप अकेले नहीं हो, आप सॉलिट्यूड में हो। दोस्तों, हम कभी भी अपने थॉट के साथ नहीं बैठ सकते, अकेले नहीं बैठ सकते। हमको बहुत बोरिंग लगता है, खुद के साथ रहना हमको बहुत बोरिंग लगता है। ये ऑलमोस्ट हर इंसान की परेशानी है। हमको टीवी चाहिए, हमको फोन चाहिए, हमको भीड़ चाहिए, और हम इन सब चीज़ों को ढूंढने लगते हैं। जब ये चीज़ें हमारे चारों तरफ होती हैं तो हम सेफ फील करते हैं। हमारे आसपास भीड़ है, हमारे पास फ़ोन है, हम फ़ोन चला रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, तो हम खुद को सेफ फील करते हैं। दोस्तों, सॉलिट्यूड अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग का कबाड़ निकालना पड़ेगा। ये जो डस्टबिन हम बना के रखते हैं, इसके अंदर से हमें कबाड़ निकालना पड़ेगा, दिमाग की सफाई करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले अंदर से शांत होना होगा, हमें खुद के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। हमको भीड़ नहीं ढूंढनी, हमको फोन भी नहीं चलाना, हमको टीवी भी नहीं देखना। कुछ घंटे अगर आप अपने साथ बैठ गए, कुछ घंटे बहुत ज़्यादा बोल दिया, अगर 1 घंटा, आधा घंटा आप खुद के साथ बैठ गए, तो धीरे धीरे आप अपने आप को रिकवर करते चले जाओगे। आप अपने माइंड से कबाड़ निकालते चले जाओगे, आप अपने दिल और दिमाग को शांत करते चले जाओगे। दोस्तों, अकेले बैठकर कोई बुक पढ़ लो। बुक नहीं पढ़ना चाहते, कोई स्टोरीज नहीं पढ़ना चाहते, नॉवल पढ़ लो। खुद से बातें करो। एक बहुत महान ग्रंथ है गीता, उसके श्लोक पढ़ लो। 2 श्लोक भी आपने पढ़ लिए और 2 श्लोक का अर्थ भी अगर समझ आ गया, तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। जब आप किसी चीज को सीखने के लिए खुद को फोर्स करते हो, तो आपके ब्रेन में न्यूरॉन कनेक्शन स्ट्रांग होने लगते हैं। जब आप किसी चीज को सीखने के लिए खुद को फोर्स करते हैं, उससे क्या होता है? आपका बेनिफिट होता है। तो हमेशा भीड़ से अलग बैठकर
कुछ ऐसा सीखें, कुछ ऐसा करें जो आपके लिए लाभदायक हो। और जब आप ऐसा काम करते हैं खुद के लिए, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप अपने लिए कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स होता चला जाएगा और आप देखोगे कि डे बाय डे आपका ग्राफ ऊपर चला जाता है और आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, आपकी पर्सनालिटी में निखार आता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी विल पावर बढ़ती है। मतलब ये सब करने से आपके अंदर से पॉजिटिविटी आती है, आपका क्लास हाई होने लगता है, आपकी सोच, आपकी समझ सब परफेक्ट होती चली जाती है, आपका ऑरा बढ़ता चला जाता है अगर आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस खुद के लिए करते हो। तो दोस्तों, भीड़ में न रहकर एकांत चुनिए, शांति चुनिए और जब आप अपने जीवन में ये सब चीज़ें फॉलो करने लग जाते हो तो ऐसा ही समझिए कि सुबह उठ के जैसे आपने अपना रूम साफ किया, अपना कमरा साफ किया, अपना किचन साफ किया, तो ऐसे ही समझ लीजिए, सिंपल सा उदाहरण है कि आपने अपना दिमाग साफ किया। आप रोज अपना दिमाग साफ कर रहे हो। अगर आप ये बातें जो मैंने इस वीडियो में भी बताई हैं आपको, आप इनको फॉलो करते